जय हिंद। अभी तक हम लोग का 2D का सारा चीज़ मेंसुरेशन का हम लोग देख लिए। अब 3D में देखेंगे और उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, कंसेप्ट को डेवलप करेंगे ताकि हमारा आगे कोई भी कंसेप्ट ना बचा रहे। आपका अगर बेस मजबूत रहेगा बॉस, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्यूब जैसे इसका सारा साइड सेम रहेगा। ठीक है, सारा साइड सेम रहेगा, एक क्यूब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, एक क्या है, एक बुक है और ये साइड समझ लीजिए कि सेम है, तो ये इसका बेस है। ठीक है, इसके ऊपर लेयर बाय लेयर अगर आप रखते जाएंगे तो ए हाइट तक, तो ये एक क्यूब बन जाएगा जो कि इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं। देखिए कितना सरफेस हो जाएगा, एक और इसके अपोजिट में एक, 2 3 4 5 6। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया। ठीक है, तो एक फेस का क्या हो जाएगा बॉस? एक फेस का एरिया ए इंटू ए है, ए भी ए है और हाइट भी ए है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा ऐसा कितना फेस हो गया टोटल? इंटू 6, तो ये क्या हो गया? 6a स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका यूनिट स्क्वायर में होगा, जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सरफेस का एरिया हो गया। और वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम का बात करें तो क्या है इसका? देखिए वॉल्यूम कुछ नहीं है, ये जो बेस है, बेस के ऊपर अगर हाइट ऐसे रख दीजिएगा ए हाइट तक, उसमें कितना सामान अटेगा, कितना पैक हो गया, वही वॉल्यूम कहलाता है। तो उसमें हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारा स्लाइस है ना, इसके ऊपर ए हाइट तक हम लोग रख दिए। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम का बात करें तो बेस का एरिया क्या हो गया? बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यही हुआ ना। तो बेस एरिया क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर हुआ ना, ये वाला। ठीक है, और उसमें हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब, और ये यूनिट क्यूब होगा। जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे मुताबिक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मैं बेसिक से समझाने का कोशिश कर रहा हूं बॉस। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए बॉस, मैं समझाऊंगा। समझे? आगे देखिए, इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसका बेस का पहले डायगोनल निकालेंगे, ये वाला, और इसी के ऊपर तो ये है ना हाइट ए, तो ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ये 90 डिग्री का होगा। इसको चलिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये आपका क्यूब हो गया, जिसका सारा साइड देखिए ए और ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को बेस का डायगोनल निकालना है, तो ए वाला निकालना है। देखिए ए वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं, एक ऐसा स्क्वायर हो गया ना, इसी का डायगोनल निकालना है हम लोग को, जहाँ की ए और ए है। तो बेस डायगोनल क्या हो जाएगा? बेस डायगोनल क्या हो जाएगा बॉस? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसका अंडर रूट। और जब हम लोग क्यूब का बोलेंगे तो यहां से देखिए, विजुलाइज कीजिए, ए वाला कॉर्नर हो जाएगा। देखिए ए वाला कॉर्नर हो जाएगा, यहां से लेके ए वाला जैसे पैक करने पर यहां से लेके ये जो सामने जो उल्टा साइड में है, ठीक है, ए वाला कॉर्नर हो जाएगा। जैसे कि यहां से लेके और ए वाला कॉर्नर, तो देखिए यहां पे ए वाला हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं, एक फिर से क्या बन रहा है? ये बेस वाला हो गया डायगोनल, इसके ऊपर ये ए हाइट है। अब बेस वाला क्या था? बेस वाला ये क्या आया? यही है ना। अब इसको हमको निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको डायगोनल
डायगोनल क्या हो जाएगा क्यूब का, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगा देंगे। यही हो जाएगा ना। अरे हाइपोटेनस क्या होता था उसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका दोनों का अंडर रूट कर देते तो आ जाता था। वही चीज की है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बॉस, देखिए 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर अंडर रूट, या इसको क्या लिख सकते हैं a√3, और ये क्या लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। ये हमेशा यूनिट लिखने का प्रैक्टिस डालिए, अधिकतर जल्दी जल्दी में छूट जाता है और बाद में गलत हो जाता है। जैसे ही सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर यूनिट रहेगा तो ठीक है। तो आई थिंक आपको क्यूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए अब क्यूबॉइड देखते हैं। तो देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है क्यूबॉइड का। हम लोग इसको क्यूब में भी समझे थे, लेकिन उसमें एज्यूम करके चले थे। यहाँ पर देखिए इसका क्या है, बीट है, ये लेंथ है, और इसमें ही देखिए लेयर बाय लेयर ऊपर से हम लोग रख दिए हैं एच हाइट तक। तो ये चारों तरफ से पैक हो गया, यही क्यूबॉइड हो गया। इसमें टोटल 6 सरफेस हो गया, और इसके बाद हम लोग आगे इसका सरफेस भी निकालना देखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए यही डायग्राम है। इसमें क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ये बीट हो गया, ये हाइट हो गया। तो इसका हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या है, ये हो गया बेस, लेंथ इंटू बीट, इसका एरिया हो गया, और इसी पे एच हाइट तक हम लोग एक पर एक लेयर करके रख दिए। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बेस में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका बेस एरिया क्या हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप टाइम फ्रेम के साथ हमको लिखिएगा, ठीक है। बी इंटू एल, और इसको हम लोग एच हाइट तक रख दिए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है बी इंटू एल, ठीक है, इसमें हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच हाइट तक है। अरे देखिए लेयर बाय लेयर रखा हुआ है ना एच हाइट तक बॉस, ये वाला, तो यही ना है। तो देखिए ये एल बी एच, और इसका यूनिट क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। अब देखिए इसका सरफेस एरिया का बात करते हैं। तो एक सरफेस इधर हो गया, एक ए हो गया, तो ये क्या हो गया लेंथ इंटू बीट, इधर भी वही हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। टोटल 6 सरफेस एरिया, जिसमें से दो का पेयर है। तो इसका एक का क्या हो जाएगा एरिया, लेंथ टू बीट, टोटल देखिए यहां पर एक ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा, और 5 सामने वाला देखिए इधर वाला 5 हो जाएगा, एक पीछे वाला 6। टोटल 6 सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दो का पेयर है, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, ठीक है। और ये क्या हो गया यूनिट स्क्वायर होगा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड का डायगोनल, जिसमें कि हम लोग मैक्सिमम लंबा बांस रख सके, वही होता है डायगोनल। देखिए जैसे कि इस कोना से लेके और इस कोना तक, देखिए यहां से लेके इस कोना तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेस वाला डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। बेस वाला डायगोनल निकालेंगे, इसी के ऊपर ये 90 डिग्री है ना, तो अगर ए निकल जाएगा और ए निकल जाएगा तो फिर इस कोना से इस कोना का डिस्टेंस निकल जाएगा, नीचे वाले का जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा। तो उसको देखिए डायग्राम से समझिए। सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ए वाला, ठीक है, ए वाला फाइंड आउट कर लेना है। तो ए क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बेस, ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा निकल गया। इसी के ऊपर ये 90 डिग्री है ना, देखिए अब इसको देखिए 2D में देखिए, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है एच, ये वाला है, ये हमारा निकालना है। तो ये फिर पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, इसका डाया ऑफ क्यूबॉइड,
इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर दोनों का जोड़ का अंडर रूट, यही होता है ना। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट, मतलब सेंटीमीटर। ए स्क्वायर स्क्वायर देख के कभी कभी लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भाई मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, मतलब टीचर लोग उसको हवाई किला बना देते हैं, ऊपर 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 बता दिया काम ख़त्म। मैं आपको कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल क्लियर करा के रहूँगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खूब रिवाइज कीजिए। बाय बाय।